हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइस, स्क्वायर यानी वर्ग ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक चल रही है और आज मैं आपको सिखाऊंगा बेस यदि 100 हो तो 100 बेस के आधार पर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा 26 से 75 तक। 26 से लेकर हम ले लेते हैं 75 तक की संख्याओं के वर्ग कैसे निकालें। बच्चों ये है, ध्यान से समझिए। 26 से लेकर 75 तक की संख्याओं के वर्ग हम कैसे निकालें वो मैं आपको बेस मेथड, जिसमें बेस हमारा 100 है, उसको लेकर समझाऊंगा। ओके, क्योंकि हमारा बेस 100 है तो हम क्या करते हैं कि 100 यानी कि नया बेस ले लेते हैं। ठीक है, नया आधार, और ये नया आधार हम 100 का आधा करके 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, तो नया आधार 50 ले लेते हैं। अब आपको नया आधार 50 लेना है और याद रखना है कि स्टेप 3 में आपको 25 में से डिफरेंस को घटाना है। ठीक है, जो आपका स्टेप 3 होता है उसमें आप क्या करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे डिफरेंस को। ये तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, हमारा नया बेस है 100 और हमें क्या करना है, बेस हमारा 26 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हम इसका आधा कर लेते हैं। 100 का आधा 50 हो गया, तो हमने 26 के लिए 26 से 75 तक के लिए बेस ले लिया 50। और दूसरा काम हमें ये करना है, स्टेप जो है 3, स्टेप 3 में हमें 25 में से डिफरेंस को माइनस कर देना बच्चों। अब आप इसको मेरे साथ करके सीखिए। तो मैं जैसे सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा 26 का वर्ग ले लेते हैं। 26 का वर्ग निकालना है भाई। तो स्टेप नंबर 1, आपको पता है स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है, जो हमारा आधार है उसको आधार से नंबर छोटा है या बड़ा है वो देखना है। हमारा जो आधार है वो 50 है और 50 आधार बड़ा है, नंबर छोटा है, तो 50 में से 26 माइनस करेंगे तो आएगा 24। ओके बच्चों, तो अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या बताया गया था, स्टेप 1 में बताया गया था कि आधार में से नंबर को घटाइए या नंबर को आधार में से घटाइए। ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस हो गया 24। अब स्टेप 2 में क्या बताया, 24 को यानी डिफरेंस को डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिफरेंस को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 576 आएगा। अब बच्चों इसमें आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट अलग कर लेने हैं। ये हमारा स्क्वायर का वर्ग का वंस और टेंस डिजिट है। ओके, तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस, वंस प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट हमारे पास क्या होंगे 76 होगा। एक तो हमें इसे फोकस कर लेना है। ठीक है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, तो ये वंस हो गया 6 और टेंस हो गया 7। अब ये जो 5 है बच्चों हमारा, ये हमारा कैरी है, तो हमारा कैरी यानी हासिल कितना है 1 है। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको ये करना है 25 में से आपको डिफरेंस माइनस करना है। हमारा डिफरेंस कितना आया 24, 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब क्या करना है, इसमें जो डिफरेंस आएगा इसमें हमको एक कैरी जोड़ देना है। ओके, कैरी कितना था हमारा, सॉरी कैरी हमारा 5 था, तो हमें कैरी इसमें जोड़ लेना है। 5 + 1, इसमें 5 प्लस कर देंगे तो आ गया 6। तो इसका मतलब हमारा 100 प्लेस का डिजिट क्या हो गया, 100 प्लेस का डिजिट हो गया 6। ये अब हम इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब इसका वर्ग अगर हम फाइनली कहें तो कितना आ गया 676। ये हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, वर्ग कितना आ गया 676। 676 हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बच्चों इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और नंबरों के वर्ग निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 29 का वर्ग। ओके, 29 का वर्ग निकालते हैं।
तो भाई 29 हमारे 50 यानी आधार से कितना ज़्यादा है। अब हम शॉर्टकट मारेंगे। अब आपने सीख लिया है, आपको पता है कि आधार में से नंबर को माइनस करना है या नंबर में से आधार को माइनस करना है। ओके, अंतर निकालना मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो कितना हो गया 20 और 21, तो अंतर कितना आ गया 21। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना आएगा 441 आएगा। लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर लेना है। 41 मार्क कर लिया, ये हो गया 1s प्लेस, ये हो गया 10s प्लेस वर्ग का। बाकी जो 4 बचा वो हमारा कैरी हो गया, तो कैरी हो गया 4। अब हमें क्या करना है 25 में से डिफरेंस को माइनस करना है। डिफरेंस कितना है हमारे पास 21 का। 25 में से 21 चलेगी तो कितने बचे 4 बचे। अब इसमें हमें क्या करना है कि कैरी ऐड कर लेना है। कैरी अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 4 और 4, तो कितना हो गया 8। तो बच्चों अब हमारे पास आंसर आ चुका है। आंसर क्या हो गया 841। तो 841 हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 841 हमारे इस प्रश्न का जवाब हो गया। 29 का वर्ग कितना हो गया 841 हो गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो अब मैं और निकालता हूँ 31 का वर्ग निकाल लेता हूँ। 31 का वर्ग, तो 31 का वर्ग निकालने के लिए फिर से वही 50 से 31 कितना कम है, तो भाई अंतर आ गया हमारे पास, डिफरेंस आ गया 19 का। अब हमें 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 19 इंटू 19 जगह 361। 361 में से 61 जो है हमारा ये 1s प्लेस और ये 10s प्लेस आ गया। और कैरी, कैरी होता है हमारा 3। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है 25 में से डिफरेंस 19 को घटाना है, तो कितना बचा 6। अभी 6 में हमको कैरी जोड़ देना है। 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। 6 और 3 9 हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकला है 961 हमारे इस प्रश्न का जवाब हो गया। 31 का स्क्वायर कितना हो गया 961। ओके बच्चों, इस तरह से आप अन्य नंबरों का भी वर्ग निकाल सकते हैं। तो कुछ और नंबरों का निकालते हैं। मान लिया मैं निकालता हूँ 42 का वर्ग। ओके, 42 का वर्ग निकालते हैं। तो 50 से 42 कितना कम है 8 कम है, तो अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 8। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 64 आ गया। अब भाई हमारे यहाँ पर 2 डिजिट है, तो हमारे पास 64 जो है 1s प्लेस, ये 10s प्लेस हो गया हमारा। ओके, और कैरी कितना हो गया, तो कैरी यहाँ पर है नहीं, कैरी 0 हो गया। अब क्या करना है 25 में से माइनस कर देना है, कितना 8 को। 25 में से 8 माइनस किया तो कितना बचा 17 बचा 17। तो हमारे इस प्रश्न का जवाब कितना हो गया 17 और 64, 1764 यानी 1764 हमारे 42 का वर्ग हो गया बच्चों। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो और निकालते हैं कुछ और नंबरों का वर्ग। तो लेता हूं मैं 48 का वर्ग। 48 का वर्ग लेता हूं। तो स्टेप नंबर 1 कितना ज़्यादा है 50 से 48 कितना ज़्यादा है, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 2 का। 2 को 2 से इंटू कर लिया तो आ गया 4। अब बच्चों हमें यहाँ 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर आप आगे से 0 भी लगाइए क्योंकि 2 डिजिट होने चाहिए। तो हमारे पास 4 और ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 2 डिजिट आ गए। यहाँ पर मैंने 0 ले लिया क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही नंबर है। ध्यान रखिएगा, आपको इस बात को आपको भी फॉलो करना है, ठीक है। सिंगल डिजिट है तो आपको डबल डिजिट बनाने के लिए इनको आगे से 0 लगाना है। अब आपको क्या करना है 25 में से माइनस कर देना है, किसको 2 को, कितना आएगा 23 आएगा। तो हमारे इस प्रश्न का जवाब कितना हो जाएगा 2304। 2304 इज द स्क्वायर ऑफ 48। 48 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से हम अब निकालते हैं। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए वो सारे के सारे हमारे जो है बेस 50 से छोटे थे। ओके, अब हम लेते हैं 50 से बड़े नंबर। ओके, जैसे ले लिया मैंने 53 का वर्ग।
तो 53 का वर्ग कितना है बच्चों? देखो 53 और 50 का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 3 का, डिफरेंस है 3 का। अब हमें क्या करना है? 3 को 3 से इंटू करना है, तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो हमें 09 लिखना है। ओके, तो 09 को हमने फोकस किया ऐसे। और अब हमें क्या करना है? डिफरेंस 25, और 25 में से हमें ये डिफरेंस माइनस करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको डिफरेंस को प्लस करना होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो आधार से बड़ा है। तो 25 में आप इसको जोड़िएगा, 25 जमा 3, तो कितना हो गया? 25 से 3 28। तो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ गया? इसका 53 का वर्ग कितना हो गया? 2809। 2809 हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। कुछ एक उदाहरण और लेते हैं। अब मैं लेता हूं 63 का वर्ग निकालना चाहता हूं। 63 का वर्ग, और 63 भाई डिफरेंस कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। तो डिफरेंस कितना हो गया? 13 हो गया। अब 13 को 13 से इंटू करना है। 13 इंटू 13 कितना आया? 169 आ गया। अब 169 अलग हो गया, तो 169 हमने अलग लिख लिया 10 डिजिट और 1 डिजिट के रूप में, और 1 जो है हमारा कैरी हो गया, कैरी 1। अब हमें क्या करना है? जो हमारा डिफरेंस है उसको 25 में ऐड कर देना है। 13 प्लस 13, तो 13 और 25 कितना हो गया? 38 हो गया। 38 में ये कैरी हमने जोड़ लिया, तो 39 हो गया। 39 हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 39 69। तो 39 एंड 69 ये हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। ओके बच्चों, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अब मैं लेता हूं 74 का वर्ग, ये निकालते हैं। 74 50 से कितना ज़्यादा है बच्चों? 50 से कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है। 24, तो 24 ज़्यादा है, ये हमारा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस 24, 24 को 24 से इंटू कर लिया, 576 आ गया। 76 को हमने अलग कर दिया, और कैरी कितना हो गया? कैरी हो गया 5। अब 25 में हमें प्लस करना है, कितना? डिफरेंस 24। 25 और 24 को हमने जोड़ लिया, कितना हो गया? 49। 49 में हमने कैरी ऐड कर लिया प्लस 5, तो हो गया 54। अब हमें वर्ग मिल गया। 74 का वर्ग क्या आ गया? 54, यानी 5476। 5476 ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया।